आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 42वीं आयत से लेके 44वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वें अध्याय में जब हम आते हैं, जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे ही हम मत्ती के 24वें अध्याय में आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने रिवील किया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय से लेके जब हम आगे के अध्यायों को पढ़ते हैं तो इनमें वो सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर होने वाली। कुछ इसके अंदर भविष्यवाणियां हैं और यहाँ तक कि इसके अंदर जो उदाहरण दिए गए हैं वो भी बहुत ही कीमती हैं, क्योंकि इन सब बातें जो हैं वो इस बात को रिवील करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर क्या क्या होने वाला है और क्या चीज जो होएगी वो किस प्रकार होएगी। इसलिए हमारे लिए ये 24वें अध्याय से जब हम शुरू करते हैं तो बहुत ही खास है। यहाँ पर जब हम 24वें अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में एक खास बात को देखते हैं। और जिस प्रकार हमने 42वीं आयत से पढ़ा कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। एक शब्द और एक उदाहरण को यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमको सीखने को मिलता है। पहला शब्द जागते रहो और दूसरा शब्द सेंध लगना। प्रभु के आगमन पर सेंध ना लग जाए, इसलिए विश्वासियों को जागना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण को दिया कि यदि घर का मालिक जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और क्या करता, अपने घर को सेंध लगने से बचा लेता। सेंध क्या होता है? पकवान है क्या कोई? पुराने लोग तो सब जानते हैं सेंध क्या होता है। जब पहले समय में चोर चोरी करने आता था तो वो एक छोटा सा एक टूल लेके आता था, एक जैसा स्क्रू ड्राइवर जैसा। और पुराने समय में मिट्टी के चुनाई के मकान होते थे, मतलब मिट्टी, प्लास्टर नहीं, मिट्टी से या चूने और मिट्टी को घोल के और चुनाई की जाती थी। एक उसके बीच में एक ईंट रख के फिर एक और ईंट रख के ऐसे करा जाता था। अब जैसे रेत और सीमेंट को मिक्स करके करा जाता है फिर ऊपर प्लास्टर, पुराने समय में मिट्टी की चुनाई और चूने की चुनाई के मकान हुआ करते थे। तो ये जो चोर आता था ये आके उस स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज से या नुकीली चीज से एक ईंट के बॉर्डर को उसको ट्रेस कर लेता था, ऐसे खरोच खरोच के एक ईंट के बॉर्डर को ऐसा खींच के और उसके बाद उसी को उसमें अंदर डाल के उसको घिस घिस के उस एक ईंट के आजू बाजू जितनी मिट्टी होती थी उस सबको वो निकाल देता था। वो निकालने पे क्या होता था, वो ईंट जो थी फ्री हो जाती थी। ऐसे वो एक ईंट को खींच के बाहर निकाल लेता था और वो अब चोर अपने साइज के लिए ऐसी 4-5 ईंट उससे निकाल लेता था और एक दीवार में एक छेद बना देता था अपने साइज का, जिससे वो इजीली अंदर घुस जाए और सामान लेके बाहर निकल जाए। देखिए पुराने समय के चोर भी कितने मेहनती थे, कितना टाइम लगता होगा उनको, हैं? तो वो उसको जब करके चले जाते थे, अंदर जाते थे, सामान लेके वापस आ जाते थे। सुबह जब घर का मालिक उठता था
तो वो ये नहीं कहता था मेरे घर में चोरी हो गई, वो जाके बोलता था मेरे घर में सेंध लग गई, मेरे घर में सेंध लग गई। सेंध का मतलब होता है कि जिस घर में हम रहते हैं उसमें बाहरी कोई व्यक्ति आके एक छेद बना के उस छेद से अंदर आ जाए और हमारा कीमती चीज को लेके उसी छेद में से सामान लेके बाहर चला जाए, वो था सेंध लगना। यीशु मसीह ने प्रभु अपने आगमन के बारे में जब बातें की तो यीशु मसीह बोलता है, एक उदाहरण देता है, वो है सेंध लगने का उदाहरण, और बोलता है तुम जागते रहो क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा आगमन कब होने वाला है। लेकिन जागते इसलिए रहो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर के अंदर सेंध लग जाए। कौन से घर के अंदर? आत्मिक घर के अंदर। वो आत्मिक घर के अंदर सेंध ना लग जाए, और ऐसा ना हो जो कुछ तुमने तैयार किया है प्रभु के आगमन के लिए, अपनी तैयारी की है, उस तैयारी में से चोर जो है वो कुछ निकाल के ले जाए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर तुम छूछे हाथ खड़े हो जाओ या खाली हाथ खड़े हो जाओ। इसलिए जो पाया है उसको संभाल के रखना जो है बहुत आवश्यक है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है 42वीं आयत में यहाँ पर, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। जागना और सेंध ना लगना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो 100% निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह आने ही वाला है, लेकिन जितना निश्चित प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उतना ही निश्चित प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी बता रहा है कि सेंध लगने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि लोग जो हैं उस अंत के समय में जागते नहीं पाएंगे, और जो जागेंगे नहीं उनके जीवन में जो है, उनके आत्मिक जीवन में जो है वो सेंध लग जाएगी। जब हम इस बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल एक तरफ कहती है उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता। बार बार आप देखेंगे बाइबल में ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो चोरों की नाई है, छुपे रूप से है, और उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता कि कब कैसे क्या होने वाला है, किस दिन वो घड़ी आएगी। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की 36वीं आयत में देखें, इसी अध्याय की 36वीं आयत में क्या लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता कि कब आने वाला। प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है कि उस समय के विषय में कोई नहीं जानता कि कब क्या होने वाला। जब ऐसी बात हमको समझ में आती है कि हमको नहीं मालूम कि कोई कब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, कोई इस बात को जानता नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे इंतजार कर सकते हैं? फिर कैसे हम जागते रहें? किस घड़ी पर हम जागें? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो जिन लोगों को दिया गया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जिन लोगों ने ग्रहण किया है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन को समझते हुए उसके अनुसार चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और जो वचन को समझते, पढ़ते और उसके अनुसार चलते हैं, उनके लिए प्रभु सब बातों को आभास कराता जाता है। उन सब बातों को प्रभु उन लोगों के ऊपर रिवील करता जाता है। किस बात को? कि प्रभु का आगमन जो है वो कब होने वाला है। एक सरसरी नजर से आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है किसी को नहीं मालूम, ना स्वर्गदूत को, ना पुत्र को, केवल पिता को। लेकिन अब जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला था,
तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे था। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के पास है और वो बोलता है मैं और मेरा पिता जो है एक है। अब पिता और प्रभु यीशु मसीह दोनों को मालूम है और पवित्र आत्मा को मालूम है। और पवित्र आत्मा किसके साथ रह रहा है इस दुनिया में आके? विश्वासी लोगों के साथ। प्रभु ने एक सहायक के रूप में दिया है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो तुमको बताएगा। वो सारी बातें जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं वो तुमको बताता चला जाएगा। इसलिए दुनिया के लिए ये सारी बातें छुपी हुई हैं। दुनिया के लिए यीशु मसीह जो है वो चोरों की नाई आने वाला है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए उस बात का आभास कराते हुए प्रभु का आगमन होने वाला है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि कलीसिया इस बात को जाने कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन में सेंध ना लग जाए। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय आपको 292 नंबर पेज पे मिलेगा। ओ सॉरी, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 5 आयतों को हम पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। 6वीं आयत भी, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत जो हुई है वो उस शुरुआत को इस प्रकार बोला गया है कि वो दिन अचानक संसार के लोगों के सामने आ जाएगा। शुरुआत में है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास लिखा जाए, तुमको कुछ लिखा जाए। ये पत्र जो है कलीसिया को लिखा जा रहा है और कलीसिया को बताया जा रहा है कि इसकी जरूरत नहीं कि कलीसिया को बताया जाए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि कलीसिया के जो विश्वासी हैं उनके पास पवित्र आत्मा है और वो उनको आभास कराएगा कि प्रभु का आगमन कितना नजदीक हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे, यहाँ पर ध्यान दे लिखा जब लोग, ये लोगों की गिनती जो है वो सांसारिक लोगों की गिनती है या उन विश्वासियों की गिनती है जो प्रभु को छोड़ के अलग हट चुके हैं, प्रभु के वचन और आत्मा की अगुवाई से अलग हट चुके हैं। उनकी गिनती के लिए लिखा है कि जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, क्योंकि वो जो थे उनको मालूम नहीं था, उनको दुनिया की कुशल और शांति में वो मग्न थे। और यहाँ पर लोग और भाइयों करके लिखा है। भाइयों जो लिखा है वो विश्वासियों के लिए लिखा है। पर हे भाइयों, 5वें अध्याय की शुरुआत इस प्रकार होती है, डियर ब्रदरन, हे भाइयों, यानी कि ये विश्वासी कलीसिया को लिखा जा रहा है। और लोग तो विश्वासी जन और लोग, विश्वासियों के लिए लिखा है। उनको जरूरत नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कुछ समय या कालों का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि वो वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हुए सब बातों को भांप लेंगे, समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना नजदीक है। इसलिए यहाँ पर जब हम 4थी आयत पे पढ़ते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं कि वो दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़े। मत्ती में हमने क्या पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो दिन चोरों के समान आने वाला है।
यहाँ पर कलीसिया को जब यीशु मसीह ने जब ये बात बोली थी, उसके बाद यीशु मसीह का बलिदान हुआ और यीशु मसीह ऊपर चले गए, उसका स्वर्गरोहण हो गया। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने वायदे के अनुसार 50वें दिन पेंतीकोस्ट के दिन अपनी पवित्र आत्मा को भेज दिया। अब पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ है और इस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग इकट्ठा हैं। इसलिए वो इनको जब पत्र लिखा जा रहा है तो वो इस बात को लिख रहा है कि तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोरों की नाई आ जाए। क्यों? क्योंकि तुमको पवित्र आत्मा इस बात को बता रहा है और सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो कितना निकट है। 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। लेकिन उन लोगों को बताने के बावजूद उनको चेतावनी भी दी जा रही है। 6वीं आयत में हम दूसरों के समान, कौन दूसरों के समान? जो संसार के लोग हैं, जिन लोगों पर वो दिन जो है वो अचानक चोरों के समान आ पड़ेगा, उनके समान सोते ना रहें। और उसी बात को मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में जब हमने अभी पढ़ा तो यीशु मसीह बोलते हैं, जागते रहो कि वो दिन तुम पर चोरों की नाई ना आ पड़े। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो ठीक चोरों की नाई आएगा। हम जो आज जिस बात को सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो विश्वासियों के जीवन में सेंध लगने का समय ना हो जाए। क्योंकि प्रभु ने बोला है जब उसका आगमन होएगा तब ऐसा भी होएगा कि कई विश्वासियों के जीवन में सेंध लगने का समय होएगा। जब विश्वासी जागते नहीं रहेंगे, उनको पता नहीं पड़ेगा कि उनके आत्मिक जीवन में कहां पर सेंध लग गई। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जब एकदम हड़बड़ा के उठेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा, उनके वो काम नहीं रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में बोलता है, धन्य है वो जो अब से प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कार्यों को अपने साथ लेके जाएंगे। केवल मसीह यीशु में ये आशा है इस दुनिया के लोगों को। हम इस दुनिया में इस कहावत को जानते हैं कि लोग बोलते हैं हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पास ये सौभाग्य है कि वो काम जो उनने प्रभु यीशु मसीह में रह के किए हैं वो अपने कार्यों को अपने साथ लेके जाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, और यदि जब तक मेरे और आपके आत्मिक जीवन में सेंध लग गई, हम सोच रहे हैं हमने कमा लिया, लेकिन प्रभु आया तो हमने देखा, तब हमारी नजर गई कि सेंध लग चुकी है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात का उदाहरण दिया। जब हमको प्रभु का आत्मा इस बात का आभास करा रहा है, जब हमको प्रभु का आत्मा, आज के समय में कलीसिया को हम सब आपस में बात करते हैं, चारों तरफ वचन पढ़ते हैं और वचन के अनुसार उस बात को होता देखते हैं, तो जब हमको प्रभु का आत्मा इस बात को का आभास करा रहा है कि उसका आगमन निकट है, तो हम जागते रहें, अपने को जांचते रहें कि हमारा आत्मिक जीवन में कहीं पर सेंध ना लग जाए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है निकट होता जा रहा है। हम बहुत सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में सुनते हैं। बहुत सारे चिन्ह जो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए थे, जो हजारों साल से पूरे नहीं हुए, वो अब इन अंतिम समय में हम साफ तौर पे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और हमको पता पड़ रहा है कि प्रभु का आगमन जो है, जैसा 2000 साल पहले इन वचनों में लिखा गया था, वो पूरा होता जा रहा है। क्या केवल इसको सुनना ही और इसको एक रोचक बात समझ के सुनना ही, इंटरेस्टेड होके सुनना ही हमारे लिए जरूरी है? ये हमारे लिए एक अलार्म है कि हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। प्रभु का वचन बोलता है, जागते रहो, मेरा आगमन निकट है, और 100% सच है और वो होके रहेगा। पर ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवनों में मेरे आगमन के समय सेंध लग जाए। अब हम वापस आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में और देखें वहां पर उसके 37 से 39 तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, वर्सेस 37 to 39। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा
उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं, इसके पहले भाग में हमने आखिरी भाग पहले देखा कि उसका एंड जो है वो कहाँ आके हो रहा है, वो है घर में, आत्मिक घर में सेंध लगना। अब जब हम इसके 37वीं आयत से पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में सब बातों को बता रहा है कि वो चोरों की नाई होगा, और एक उदाहरण को दे रहा है 37वीं आयत में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। फिर से प्रभु यीशु मसीह जो है एक उदाहरण को दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि 24वें अध्याय से जब हम शुरू करते हैं, जो भी बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम नूह के बारे में बताया जाता है, और 38वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। एक उदाहरण सेंध लगने से पहले प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देता है। सेंध लगने से पहले प्रभु यीशु मसीह नूह के दिनों के बारे में बोल रहा है। नूह जब तक, लिखा है, नूह जब तक जहाज में चढ़ नहीं गया, तब तक कई चीजें संसार में एज इट इज होती रही, जिसमें लोग जो थे बहुत ही फ्री थे। लोग एक आजादी के साथ जी रहे थे। यहाँ पर हम 24वें अध्याय में जब आए और आगे पढ़ते हैं, तो इस बात को देखते हैं, सॉरी, जब हमने थिस्सलुनीकियों में पढ़ा तो उसमें हम देखते हैं कि लोग जो हैं निश्चिंत हैं। लोग कहते होंगे कि सब तरफ शांति है, सब तरफ शांति है, कुछ होने का नहीं। और तब अचानक से जो है उनके जीवन में जो है वो प्रलय जो थी आ जाएगी, जैसा नूह के दिनों में आया था। और नूह के दिनों में लिखा है कि जब तक नूह जहाज के अंदर प्रवेश नहीं कर गया, तब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा था। मेरे और आपके जीवन में उस अंत के क्षण में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होएगा, तब तक सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि संसार जो है वो इस बात में फ्री होके घूमेगा कि कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जिस पल प्रभु के लोग उस पार के लिए कदम उठाएंगे, उस वक्त अचानक से उन सारे संसार के लोगों पे इस बात को होता हम देखते हैं। और नूह जो है, क्यों उस जहाज में प्रवेश कर पाया? नूह जो है उस जहाज में प्रवेश क्यों कर पाया? उसके जहाज में सेंध नहीं लग पाई थी। नूह के जहाज में सेंध नहीं लग पाई थी, इसलिए नूह जहाज के अंदर प्रवेश कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया? नूह से परमेश्वर ने उस समय के संसार के लोगों को कुछ नहीं बताया था। परमेश्वर ने नूह को बताया था कि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं, और तुम एक जहाज को बनाओ, और तुमको मैं परिवार समेत और सारे जीव जंतु को लेके इस जहाज में प्रवेश कराऊंगा और तुम बच जाओगे। नूह जो है इस बात को अपने तक नहीं रखता, और नूह जो है इस बात का प्रचार अपने सारे रिश्तेदारों को करता है, क्योंकि नूह अपने रिश्तेदारों के बीच में रहा करता था। लेकिन नूह की बात जो है वो कोई नहीं सुनता। उन सब के लिए वो एक साधारण बात थी, कोई अपने जीवन को ठीक ठाक नहीं करता। लेकिन उसके बाद भी नूह जो था, ये जरूरी नहीं था कि जहाज में प्रवेश कर लेता। नूह के लिए भी ये जरूरी नहीं था कि नूह बच जाता। पर नूह ने एक काम किया जिसके कारण से वो बच पाया। क्या काम किया उसको हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में।
उत्पत्ति 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़ें। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ, परमेश्वर ने नूह को जो जो बोला था, तुमको ऐसे जहाज बनाना है, ऐसे करना है, एक बात 100 बात की एक बात वहां पर 22वीं आयत में लिखी है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह और उसका परिवार इस बात को जानता था कि एक जल प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन मैं और मेरा परिवार जो है बचने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ने कुछ बातों को नूह के सम्मुख रखा था। क्या क्या बातें थी? नूह को एक जहाज को बनाना था, ठीक वैसा बनाना था जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन और परमेश्वर के दिन के अनुसार नूह को उस जहाज के अंदर प्रवेश करना था। और यहां लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में प्रभु यीशु मसीह स्वयं नूह के बारे में उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत ही रिलेटेड है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। यानी कि जो जो आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी थी, वैसे ही कई आज्ञा परमेश्वर नूह विश्वासियों को दे के रखेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो विश्वासी उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। नूह जो था उसके जहाज में सेंध नहीं लग पाई, इसलिए वो जहाज के अंदर प्रवेश कर गया, और जैसे जैसे प्रलय आई उसका जहाज ऊंचा और ऊंचा उठता गया। यदि नूह उस टाइम पीरियड में उस जहाज को नहीं बनाता, या जहाज को वो अपने हिसाब से बनाता, या वो इस बात को सोचता कि इतने साल से मैं जहाज बना रहा हूं, पूरी दुनिया जो है संतुष्ट है, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा कौन सा काम है जो कि सबसे अलग होके कर रहे हो, इस जगह पे रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, इन सारी चीजों को। लेकिन नूह जो था वो जागता रहा और जहाज बनाता रहा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु इस बात को बताता है कि प्रभु के आगमन में मुझको और आपको हमारे घर में सेंध ना लग जाए, इसलिए जागना और प्रभु के कार्यों को पूरा करना बहुत जरूरी है। हमको भी जागते रहना है कि सेंध ना लग जाए। ऐसे ही जिस प्रकार उस समय के लोग जो थे फ्री होके रहे, वो सब के सब नष्ट हो गए। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है ऐसा ना हो। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पता पड़ जाए कि चोर आने वाला है और वो जागता ना रहे और चेन सेंध ना लगने दे। मैं और आपको इस बात का पक्का हो गया हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो चुका है, और इसके बाद यदि हम जाग के अपने मकान में सेंध लगवा दें तो कोई मतलब नहीं। इसके बाद भी यदि मैं और आप जागते ना रहें तो मेरे और आपके मकान में, आत्मिक घर में वो सेंध का काम हो जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। ऐसे ही कुछ फ्री होके उस समय जब हम अक्सर पढ़ते हैं कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो नूह के दिनों के समान, और दूसरा कौन सा नाम इस्तेमाल किया गया है? हाँ, लूत के समान होगा। दो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के विषय में दिए थे, एक नूह का और एक लूत का। जबकि लूत जो था अब्राहम के समय का था, और अब्राहम पहले है, लेकिन उस समय की जब बात आई तो लूत का उदाहरण दिया गया प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। क्या कारण था? क्योंकि लूत जो था सब कुछ जानता था। लूत बहुत बचपन से, बहुत ही छोटेपन से अब्राहम के साथ रहा, और अब्राहम के उस समय कोई संतान नहीं थी। अब्राहम ने लूत को अपना बेटा बना के पाला था, और लूत से अब्राहम ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी थी। लूत अच्छे से परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था। लूत जानता था कहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। लूत जानता था परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। लूत जानता था परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। लेकिन
लूत जब सदोम और अमोरा को नष्ट करने का समय आया तो उस समय लूत जो था फ्री होके रह रहा था। हम एक आयत को देखेंगे, उत्पत्ति के 19वें अध्याय में आए, जेनेसिस चैप्टर 19 और उसकी पहली आयत, सिर्फ पहली आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19वां अध्याय, एक आयत। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा। बस पहली चीज जो हम यहाँ देखते हैं, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत कहाँ बैठा था? सदोम के फाटक पर बैठा था। ये दूत जो थे, जिससे पहले सदोम में लूत से मिलने आए, उससे पहले ये जो थे दिन के समय अब्राहम से मिलके गए। उससे पहले ये दूत जो हैं अब्राहम से मिलके गए हैं। और यदि आप इसके 18वें अध्याय की पहली आयत पढ़ें तो देखें वहां क्या लिखा है। 18वें अध्याय की पहली आयत, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा यही दूत थे जो पहले अब्राहम को विजिट करते हैं, उसके बाद लूत के पास पहुंचते हैं। अब्राहम जो है वो कहां पर है? कड़ी धूप में, बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा है। अब्राहम जो है कड़ी धूप में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है और लूत जो है शाम के समय में फाटक पे बैठा हुआ है। दोनों में बहुत अंतर है। अब्राहम जो है अपने तंबू के द्वार पर बैठा है और कड़ी धूप में बैठा है। अब्राहम जो है एक मेहनत और कष्ट की बात को बता रहा है यहाँ पर, और एक तंबू एक टेम्परेरी चीज में उसके द्वार पर बैठा है और उसको परमेश्वर का ये दर्शन मिलता है, उसके पास ये दूत आते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो है, जब लूत की बात आती है तो लूत शाम के समय में सदोम के फाटकों पे बैठा है। आप इतिहास पढ़ेंगे बाइबल का तो आपको पता पड़ेगा, उस समय जो नगर हुआ करते थे उसके फाटकों पर जाकर जो थे वो शाम के समय या सुबह के समय, ठंडे समय में वहां के न्यायी बैठा करते थे, जो वहां पर न्याय करते थे, या दूसरे शब्दों में वहां के उच्च कोटि के लोग बैठा करते थे। लूत जो था इस बात को जानता था, जिस जगह पर मैं हूं वो जगह परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। लूत इस बात को जानता था, जो कार्य मैं कर रहा हूं वो कार्य परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। लूत इस बात को जानता था, जिन लोगों से मैं संगति कर रहा हूं वो संगति परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। लेकिन लूत इन सब बातों को जान के भी था। और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि लूत जो धर्मी मनुष्य था वो अपने हृदय को शोकित करता था, दुखी करता था। ऐसा कुछ लिखा है? हाँ, वो अपने हृदय को दुखी करता था। नए नियम में हम पाते हैं इस आयत को, लूत को धर्मी गिना गया है। लेकिन क्या हो रहा है कि उसका हृदय शोकित हो रहा है। हृदय शोकित हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। किस बात को लेके? ये माहौल अच्छा नहीं है, ये माहौल खराब है, ये लोग खराब हैं, ये जगह, ये देश खराब है। लेकिन लूत क्या नहीं कर रहा है? उस जगह को छोड़ के नहीं हट रहा है। उस जगह को छोड़ के नहीं हट रहा है और उनकी सारी चीजों में सम्मिलित है। इसलिए लूत जो है वो न्यायी बन के बैठा है। लेकिन लूत के अंदर अच्छे विचार हैं, लूत के अंदर अच्छी सोच है। वो परमेश्वर के दूतों को देख के समझ जाता है, ये कोई साधारण लोग शहर के अंदर नहीं आए हैं, ये परमेश्वर के दूत हैं। इसलिए लूत जो है तुरंत उनको झुक के दंडवत करता है, उनके पीछे पड़ जाता है। आप मेरे घर चलिए, रात को रात वहीं काटिए। अतिथि सत्कार में लग जाता है लूत, खुशी से उनकी सेवा करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं दोनों, इस अब्राहम और लूत के दर्शन में फर्क, और दर्शन में फर्क होने के बाद यदि आप 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर स्वयं खुद से अब्राहम को इस बात को बताता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं।
अब लूत के बारे में हम देख रहे हैं कि लूत जो था वो फ्री है। लूत को मालूम नहीं था कि उसके जीवन में सेंध लग चुकी है। ये दूत जिनको लूत अपने घर ले जा रहा था, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो दूत उनको पूरा प्रोग्राम समझाता है। आप आज रात में रुकें, खाएं पिए, आराम करें, सवेरे उठें, फिर फ्रेश होके आराम से आप निकल जाइएगा। लूत के सामने एक बड़ा भविष्य रखा हुआ है। लूत को कुछ नहीं मालूम आज रात में क्या होने वाला है। लूत इस बात को नहीं जानता आज की रात मेरी इस शहर में आखिरी रात। लूत जो है बड़े प्रोग्राम को, बड़ी प्लानिंग को बता रहा है कि आप आज यहाँ पे रात में रुकिए, खाइए पिए, आराम करिए, सुबह उठ के आप जाइएगा, ऐसा है वैसा है। लूत को नहीं मालूम कि ये दूत जो हैं उस नगर को हमेशा के लिए भस्म करने आए। लूत नहीं जानता था। लूत धर्मी पुरुष था। इस बात को एक हेडिंग बना के रखें। लूत एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके जीवन में सेंध लग चुकी है। सेंध जो है सांसारिक लोगों के जीवन में नहीं लगेगी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। सेंध आत्मिक लोगों के जीवन में लगेगी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में बोला कि यदि किसी को मालूम होता तो वो जागता रहता। मेरे और आपके लिए जागना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके लिए ये जरूरी है कि हम जो हैं अपने जीवन को जांच लें। लूत के विषय में हम देखते हैं कि वो वहां पर रात में रुके, वो व्यक्ति, हम उसको पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं उन बातों को नहीं पढ़ना चाहता। आप पढ़ना चाहें तो 19वां अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार आधी रात को लूत को हाथ पकड़ के वो लोग खींच के बाहर निकालते हैं, तो भी लूत जो है देरी करता है, निकलता नहीं है। ये स्वर्गदूत आधी रात में ही लूत को बोल देते हैं, जाओ अपने रिश्तेदारों को बटोर लो, इस जगह को हम नाश करने आए हैं। तो भी लूत जो था वो ढिलाई करता रहता है। अपनी सेंध को यदि आपको पता पड़ जाए कि मेरे आत्मिक जीवन में सेंध है, उसको बिल्टअप करने में ढिलाई ना करें। फौरन उस दीवार का छेद, उस आत्मिक घर की दीवार के छेद को बंद करें और जो आपका चुरा लिया गया है उसको वापस लाने की कोशिश करें। लूत को इन स्वर्गदूतों ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम इंतजार मत करो, तुम समय बर्बाद मत करो। लेकिन हम इस 19वें अध्याय की आप 16वीं आयत को पढ़ेंगे, पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। इतना सब कुछ जानने के बाद भी लूत उस नगर से निकलने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि लूत जो था फ्री होके शाम को उस नगर में के फाटकों में बैठा करता था। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, दुनिया के लोग बोलेंगे चैन और शांति है, सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्यों इतनी भगा दौड़ी करना, फिर क्यों इतना जल्दबाजी करना। लेकिन परमेश्वर के लोगों को यह ज्ञान दिया गया। ये घटना होने से पहले परमेश्वर अब्राहम को बता देता है, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। क्यों बता देता है? क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला अब्राहम एक व्यक्ति था। इसी प्रकार नए नियम में लिखा है, यदि तुम आत्मा के साथ आत्मा के द्वारा चलाए चलोगे तो पाप नहीं करोगे। पवित्र आत्मा में बने रह के यदि हम चलेंगे तो मुझको और आपको पवित्र आत्मा इस बात का आभास कराएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। मुझको और आपको पवित्र आत्मा जगा के रखेगा। मुझको और आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी, देख तेरी इस दीवार में सेंध लगने जा रही है, इसको तू मजबूत कर ले। तेरी दीवार का ये हिस्सा कमजोर है, इसको वापस बिल्टअप कर ले। ऐसा ना हो कि तू सो जाए और सेंध लग जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर सेंध लगना अवश्य है और बहुत सारे विश्वासियों के जीवन उस वक्त आंखें खुलेंगी। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय की 12वीं आयत में हम क्या पढ़ते हैं उसको पढ़ लें जल्दी से। 1 Corinthians chapter 10 verse 12। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ।
विश्वास में आने के बाद, बपतिस्मा लेके कलीसिया में आने के बाद, प्रभु बोध से निरंतर भाग लेने के बाद, सारी मीटिंग्स में भाग लेने के बाद हम इस बात से निश्चिंत ना हो जाएं कि सब कुछ ठीक ठाक है। जो विश्वासी ऐसा सोचेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है इस बात का कि समझ जाएं कि बहुत कुछ गड़बड़ है। केवल परमेश्वर की प्रार्थना, वचन सुनना, आराधना करना सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, अपने आप को जगा के रखना काफी है। और इसी बात में, इसी के रिलेशन में जब हम मत्ती 24 से मत्ती 25 में आते हैं तो वहां पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत को देखते हैं और वहां पर लिखा है उसमें 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान थी। और मूर्खों ने तो अपने साथ तेल नहीं लिया, लेकिन जो बुद्धिमान थी वो अपने साथ तेल लेके रही। लेकिन लिखा है आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, और 10 की 10 जो ऊँघने लगी थी जल्दी से अपने दीपक को ठीक करने लगी। जब दीपक को ठीक किया तब मूर्ख ने जाना हमारे तेल में सेंध लग चुकी है, हमारे पास इतना पर्याप्त तेल नहीं है कि दूल्हे के आने तक वो दिए जलते रहें। वो दौड़ी, वो भागी कि दुकानदारों से जाके मोल लें। वचन कहता है जब वो मोल लेने गई थी तब दूल्हा आ गया, जो 5 तैयार थी वो चली गई। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में दूल्हा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हमारे जीवन में छोटी छोटी सी बातें जो हैं वो सेंध लगाने का काम करेंगी, क्योंकि प्रभु का आगमन जितना निकट है उतना परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आने वाले समय में प्रभु के लोगों में उनके उस आत्मिक जीवन में बहुत सारे सेंध लगने के चांसेस हैं। जैसे ही अदन की वाटिका में पाप हुआ, आदम हवा को परमेश्वर ने बाहर कर दिया और केन और हाबिल आए, आदम और हवा के दोनों पुत्र। और केन को परमेश्वर एक बात बोलता है, उसको पढ़ लें, बहुत ही खास है वो। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और 7वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, पाप कहाँ छुपा हुआ है? द्वार पर। पाप द्वार पर छुपा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से द्वार पर बैठे हुए हैं। लूत जो था सदोम के द्वार में बैठा था। अब्राहम जो था कड़ी धूप में ममरे के बांज वृक्ष के नीचे तंबू के द्वार पे बैठा था। ये बहुत जरूरी है। आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कौन से द्वार पे बैठ के कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर लिखा है तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी लालसा होगी? पाप की लालसा। किसके प्रति? हमारे प्रति। हम अक्सर बोलते हैं कि हमने पाप की लालसा करी इसलिए पाप में गिर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा एक मनुष्य जब पाप की लालसा करता है, पाप लालसा करता है उस मनुष्य को छा लेने के लिए। इसीलिए अदन की वाटिका में हवा जो थी वो फल को नहीं ढूंढ रही थी। शैतान अदन की वाटिका में पहुंच गया और जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था उस फल के बारे में उसके अच्छे गुणों को बताने लगा। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो लालसा करता है आपके जीवन की। शैतान की डिश जो है वो विश्वासी का जीवन है। वो उसको पूरी तरह खा देना चाहता है। वो उसको उसमें सेंध लगा देना चाहता है ताकि किसी तरह प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले वो मुझको और आपको सेंध लगा के नीचे गिरा दे और खोखला कर दे अंदर से। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है पाप द्वार पे छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। इसलिए ध्यान रखें मैं और आप कौन से द्वार पे बैठे हैं। दूसरी चीज, पाप हमेशा
मुझको और आपको गिराने की कोशिश करेगा, या प्रभु के आगमन से पहले शैतान मुझको और आपको गिराने की कोशिश करेगा? किन चीजों में एक विश्वासी के जीवन में सेंध लगती है? मैं एक हेडिंग्स कुछ दे रहा हूं, आप अपने घर में हफ्ते भर इस पे मनन करें। पहली चीज, हमारे समय पर शैतान जो है सेंध लगाता है। वो हमारे समय को चुराता है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ने बैठे हैं, उसी समय फोन बजेगा, उसी समय कुछ ऐसा होएगा, उसी समय घर से कोई आवाज देगा, उसी समय लाइट चली जाएगी, उसी समय आपको मच्छर भी काटेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये क्या है? ये अस्वाभाविक नहीं, ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि शैतान आपके समय को सेंध लगाता है। दूसरी चीज, वो हमारी भावनाओं पे सेंध लगाता है, हमारे इमोशंस पे सेंध लगाता है। हमारे को भावनात्मक रीति से ऐसी चोट पहुंचाता है कि हमारा दिमाग उन्हीं को सोचने में लगता है, इसने मेरे साथ ऐसा बोला था, इसने मेरे साथ ऐसा करा था, मैं इसके साथ इतना अच्छा था, इसने मेरे साथ ऐसा किया। आधे से ज्यादा समय जो है शैतान आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को सेंध लगा के खोखला कर देता है, और आपके समय को और आपके इमोशन और आपके मन को चुरा लेता है। तीसरी बात जो है, वो हमारी संगति को चुराता है। आवर फेलोशिप, हमारी संगति को चुराने की कोशिश करता है। वो ऐसा करने की कोशिश करता है कि संगति में आने के बाद या तो आपको नींद आए, संगति में आने के बाद आपका ध्यान किसी चिंता में चला जाए, आपका ध्यान कहीं और भटक जाए। उस संगति को चुराता है। चौथी बात, वो हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में सेंध लगाने की कोशिश करता है। हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में सेंध लगाने की कोशिश करता है। मैं 4 साल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझको तो वो चीज दी नहीं, पड़ोसी को दे दी। मैं जो हूँ विश्वासी हूँ, पड़ोसी जो है अन्य जाति है, उसके पास सब वाली चीज आ गई जो मुझे चाहिए थी। क्या प्रभु को नहीं मालूम कि वो मुझे देता तो मैं उसके लिए कितना यूजफुल हो जाता? हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को जो है वो सेंध लगाता, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। हवा को बोलता है वो पहली मुलाकात में शैतान, अरे प्रभु तो जानता है कि तुम इसको खाओगे तो तुम उसके जैसे हो जाओगे, इसीलिए तो नहीं दिया खाने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। हवा ने बोला, अरे परमेश्वर ने इतनी अच्छी चीज हमसे रख छोड़ी थी, और उस फल को खा के क्या हुआ? हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य जाति जो है पाप में गिर गई। तो शैतान जो है हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में जो है सेंध लगाता है। फिर पांचवी चीज हम देखते हैं कि शैतान जो है कलीसिया के रिश्तों में सेंध लगाता है। कलीसियाई भाई बहनों के बीच में शैतान जो है सेंध लगाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ताकि वो कलीसियाई प्रेम जो है वो खत्म हो जाए। जब हम आराधना करने आए तो हमारा ध्यान प्रभु बोझ की ओर कम हो, हमारा ध्यान आराधना करने में कम हो, लेकिन हमको इस बात पर ध्यान हमारा केंद्रित हो, अरे ये बैठा है, इसने पिछले संडे तो ये मेरे को ऐसे बोल के गया था, ये ऐसा था, ये वैसा था। हमारे उस कलीसियाई रिश्ते को शैतान उसमें सेंध लगाता है। प्रभु की बात, छठवीं चीज, प्रभु की बात ठीक वैसी ना पूरी करने में जैसा उसने कहा है। छठवीं बात आती है, प्रभु ने मुझको और आपको जो आज्ञाएं दी हैं, इंडिविजुअली अलग अलग सबको जिस बात के लिए बुलाया है, उन बातों के लिए प्रभु जो है, प्रभु की ठहराई हुई बात को हम ठीक वैसा ना करें। शैतान हमको बहुत सारे विकल्प देता है। अरे अभी प्रार्थना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, इस रीति से प्रार्थना कर लेना। अरे प्रभु ने ये बोला है, इसको ऐसा नहीं करते हुए ऐसा कर लेना। बहुत सारे विकल्प जो आज्ञा तो पूरी करते हैं लेकिन वैसी नहीं करते जो परमेश्वर ने विश्वासियों को दी है। और भी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, आप वचन से मनन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम जाग जाएं। पहले कुरिन्ती के 10 के 12 जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से अपने आप को जांच लें। हम निश्चिंत ना रहें, हम अपने आप को जांच लें कि कहीं हमारे आत्मिक घर में सेंध तो नहीं लग गई है। समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बिल्कुल सिर पे है। और इस
प्रभु यीशु मसीह ने क्यों जागने को और इस विषय को इतना हाईलाइट करके बोला, इसका रीजन आप जानते हैं। सेंध कब लग गई इसका पता सुबह पड़ता है। सेंध कब लग गई घर में इसका पता तब पड़ता है जब हम जागते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन चोरों की नाई होगा। चोर जो हैं रात में आते हैं। सेंध लग जाना सुबह पता पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह आके अपने लोगों को ले गया। आप जब सुबह उठे तो आपको पता पड़ा प्रभु के लोग चले गए, और तब आपको एहसास होगा मैं क्यों छूट गया। तब आपको सब चीजें याद आ जाएंगी कि मैंने जाग के अपने घर को चेक नहीं किया, अपने आत्मिक घर को चेक नहीं किया कि कहां पर सेंध लग चुकी है। प्रियो, प्रभु का आगमन निकट है, उसका समय निकट है। हम अपने जीवनों को जांचते और परखते हुए देख लें, क्योंकि सेंध कभी भी लग सकती है। पाप द्वार पे छुपा हुआ है। हम शैतान को अवसर ना दें कि वो हमारे आत्मिक जीवन में सेंध लगाए। हम जैसे जैसे प्रभु का आगमन को निकट देखते हैं, एक तैयारी का जीवन जीते जाएं, अपने जीवन को जांचते और परखते हुए प्रभु के हाथ में सौंपते जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।